अभी अभी देखिए दोस्तों, यहाँ क्लास 11th की जो एनसीईआरटी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, देख सकते हैं भौतिक भूगोल के सिद्धांत, इनसे यूपीएससी में बहुत सारे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके नोट्स भी बनाना लेंदी है। तो यहाँ बहुत सिंपल वे में, जैसे देखिए चैप्टर 5 है खनिज और सेल, तो इसका कितना अच्छा नोट्स बनाया है यहाँ से देखिए। जैसे कि इस चैप्टर को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। जैसे कि देखो, इसको पूरा फर्स्ट चैप्टर में इसको ऑक्सीजन और इसके तत्व को, तो तत्व को सिंपल ना लिख के डायग्राम और फ्लो चार्ट में से एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, कैल्शियम, सोडियम, मतलब आंख में जो दिख जाए। फिर उसके बाद इसके जो जो इंपॉर्टेंट भाग हो, जैसे टाइटेनियस हो गया, हाइड्रोजन हो गया है ना, फास्फोरस हो गया, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, तो आंख में तुरंत दिखना चाहिए। नोट्स ऐसे बना है ना। उसके बाद इसके बाद जो भूपर पट्टी पे खनिज के जो 6 प्रमुख पदार्थ है, फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, माइका, एम्बोसफिल हो गया, ओलिविन हो गया। तो क्योंकि यहाँ सिंपल सीधा भी लिखा है, लेकिन सीधा ना लिख करके इसको डायग्राम में लिखा है, वही मैं बताता हूँ। नोट्स ऐसे बनाओ जो आंख में तुरंत दिखना चाहिए। अब पेज का आप करोगे तो उसमें नहीं होगा ना, क्योंकि जितना अच्छा आप पेज लगाओगे उतना अच्छा तो नोट्स भी बनेगा वाइट में। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट विभंजक हो गया, चमक हो गया, क्योंकि हिंदी मीडियम से जो वर्ड होते हैं ना भौतिक भूगोल के, बहुत कष्ट। बाकी इसको तो मैंने एक बार लिखी जैसे फेल्ड्सपर के बारे में, तो इसको देखो कितना अच्छा यहाँ भी लिखा हुआ है फेल्ड्सपर के बारे में। तो सीधा ना लिख करके इसको क्या किया है, जैसे सीधा इसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हमें तुरंत दिख जाए उसे सिलिकॉन, ऑक्सीजन अधिकता वाले, वो जैसे लिखा है भूपर पट्टी पर इसका आधा भाग पाया जाता है, तो माइंड में तुरंत जैसे हल्का हरा रंग और जो है इसका गुलाबी होता है, तो ये भी लिख, जैसे चीनी की मिट्टी, वैसे ओलिविन को भी यहाँ लिखा है। तो इस तरीके से बनाइएगा ना तो माइंड में ही ज़्यादा होगा। उसके बाद क्वार्ट्ज को लिख दिया, पायरोक्सिन को लिख दिया, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को यहाँ पर लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखिए जो खनिज और सेल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अबरक भी इंपॉर्टेंट, उसको भी ऐसे डायग्राम करके लिखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जैसे खनिज और सेल में देखिए अंतर को थोड़ा अलग अलग पेन से, क्योंकि भाई आप नोट्स बनाते हैं तो आप एक ही बार बनाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि बार बार आपको बनाना, ये आपके सिलेक्शन तक साथ रहता है। इसीलिए थोड़ा सा आप नोट्स में उसको क्रिएटिविटी की, जैसे खनिज के प्रकार हो गए, जैसे धात्विक हो गया, ऊर्जा के स्रोत, उसको देखिए कितना अच्छा डायग्राम और सीक्वेंस में लिखा है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, खनिज के 3 प्रकार, जैसे यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट है, एक जो यहाँ पर इसका लिखा हुआ, जैसे कि देखो यहाँ पर, जैसे कि देखो यहाँ पर ये कांत्रित हो गया है ना, अवसादी हो गया, और ये हो गया आग्नेय। तो कितना टाइम लगा खोजने में, लेकिन नोट्स में जैसे आग्नेय हो गया उसके बारे में शॉर्ट लिख दिया, अवसादी हो गया उसके बारे में शॉर्ट, फिर कांत्रित के बारे में थोड़ा शॉर्ट लिख दिया, तो ये माइंड में कितना अच्छा रिजल्ट। फिर सेल चक्र जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, उसको देखो कितना अच्छा यहाँ लिखा। आपको मैं एग्जांपल यहाँ देता हूँ, देखो यहाँ पर कितना घुमा फिरा के यहाँ पे लिखा है जाल जैसा, तो समझने में मुश्किल हो रहा है, तो इसी को शॉर्ट में करके लिखा है। जैसे कि यहाँ पर देखो एक चीज़, जैसे मैग्मा हो गया, मैग्मा का पिंडन हुआ, उसके बाद गलन हुआ, तो ये आग्नेय सेल बना। अपक्षय तथा अपर्दन हुआ, अपक्षय अपर्दन के बाद यहाँ पर सीलीभीत यानी निक्षेपण हुआ, तो अवसादी बना, अवसादी का कांतरण हुआ, तो ये कांत्रित चट्टान बना। तो फिर ये सेल ऐसे चक्र में चलते जाता है। तो कितना अच्छा, इसको मेंस में हम लिख करके अच्छा मार्क्स भी पा सकते हैं, आपका पीसीएस हो या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी हो। ठीक है, तो ऐसे बनाइए, ज़्यादा बेटर होगा। बाकी इसी तरह हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में नोट्स के लिए। व्हाट्सअप में का नंबर मैंने डिस्प्ले पे दे दिया है, मैसेज करना। बाकी नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन करके हमें जरूर बताना और पढ़ाई को मजबूत रखना, राइट।